अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कुरैश उस्मान के देखने और चाहने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बाला खातून की मौत के हवाले से। बुलम 180 में बाला खातून को जलता हुआ और 181 में उसकी दफनाने की तैयारियों को देख कर शायकीन ये समझ गई कि बाला खातून तो वाकई ही मर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाला खातून अभी भी जिंदा है। अब आप ये सोच रही होंगे कि अगर बाला खातून जिंदा है तो फिर ये लाश किसकी है, और बाला खातून कैसे बच गई और किसने उसे बचाया। तो इन दोनों सवालात के जवाबात आज हम मुकम्मल तस्दीक के साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बाला खातून को किसने और कैसे बचाया। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात अपने जहन में रखें कि मरियम यानी हलीमा को आज भी अपनी सच्चाई का नहीं पता, यानी उसे ये नहीं मालूम कि बाला ही उसकी असल माँ है। इसलिए वो कई कबीले में रहकर भी सूफिया के लिए जासूसी और उसी के इशारों पर चलती है, और सूफिया ने जिस तरह उसका माइंड सेट बनाया है तो वो इसे ही सच तस्वुर करती है। और बाला खातून का कैद होना और फिर आग में जलना, ये सब हलीमा की वजह से ही हुआ है। और हलीमा ने ये किसके कहने पर किया? सूफिया शैतान के कहने पर, क्योंकि सूफिया ने हलीमा से कहा था कि किसी बहाने पर बाला को नहर पर ले आओ। अब चाहे हलीमा यानी मरियम क्यों ना ही बाला की बहुत करीब हो, लेकिन वो आज भी सूफिया के साथ है। प्यारे दोस्तों, जब बाला और मरियम को कबीले लाया गया और फिर जब इल भाई ने उसे कैद वाले खेमे में ले जाने को कहा तो सूफिया ने मरियम को इशारा किया कि बस चुपचाप जाओ। उसके बाद जब बाला, मरियम, जरगोतई और गाजी वहाँ से भाग गई तो बेगम और इल भाई के साथ सूफिया भी उनके पीछे चली गई। अब जब जंगल में यहाँ पर बेगम उनसे अलहदा हुई और दूसरी तरफ चले गई तो सूफिया चुपचाप इल भाई के साथ दूसरी साइड पर चली गई। और सूफिया के जहन में भी ये चल रहा है कि कैसे और किस तरह से उनसे बाला को लिया जाए, क्योंकि बाला को सूफिया ने ही चारा डाला था पकड़ने के लिए। प्यारे दोस्तों, जब बेगम ने बाला को आग लगाई तो अपने एक खादिमा को वहाँ छोड़कर चली गई, और उसी वक्त मरियम भी यहाँ पर मौजूद थी। और सूफिया भी बाला को ढूंढने के लिए इसी जंगल में घूम रही थी, क्योंकि सूफिया का मकसद सिर्फ बाला की मौत नहीं बल्कि उसे तड़पा तड़पा के मारना है। तो हुआ कुछ यूँ होगा कि मरियम ने बेगम के जाने के बाद मौके को गनीमत समझकर उसके खादमा पर हमला कर दिया होगा। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि जब उस्मान वहाँ पर पहुंची तो मरियम के हाथ में तलवार थी और वो कमरे के सामने खड़ी थी। अब मरियम ने बाला को निकालकर बेगम के खादमा को मार कर उसी आग में फेंका होगा, और बाला की अंगूठी समेत उनके तमाम चीज़ों को उसी औरत को पहनाई होगी, ताकि सब इसे बाला समझ बैठे। और फिर बाला को सूफिया अपने साथ ले गई होगी, और होगा भी ऐसा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर एक पॉइंट नहीं नोट की हो तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जब एपिसोड के शुरू में बाला और उस्मान खेमे के अंदर मौजूद बातें कर रहे थे तो आखिर में बाला के हाथ पर मौजूद अंगूठियाँ दिखाई गई। अब डायरेक्टर ने यहाँ पर एक बड़ा राज पाश करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग इसका लॉजिक नहीं समझ सके। अब आप भी ये सोच रही होंगे कि भाई इससे कौन सा बड़ा राज पाश होगा, तो चलिए मैं आपको इसका राज बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बाला खातून के रिंग फिंगर पर मौजूद ये मोटी अंगूठी है, जबकि मिडिल फिंगर पर ये लंबी अंगूठी है। अब लॉजिक ये है कि डायरेक्टर ने अब यहाँ पर भी इस मरी हुई लड़की का हाथ दिखाया, और ये इसलिए कि नाजरीन इसका राज मालूम कर सके। प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर यानी इस जली हुई हाथ पर अंगूठियों को देख ले तो जो कि बाला के हाथ पर ये मोटी अंगूठी उसके रिंग फिंगर पर थी, तो यहाँ पर ये रिंग फिंगर पर नहीं बल्कि मिडिल फिंगर पर है। और बाला की मिडिल फिंगर पर मौजूद ये लंबी अंगूठी यहाँ यानी इस लाश के रिंग फिंगर पर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लाश बाला की नहीं बल्कि किसी और खातून या बेगम के खात्मा की है। अब मरियम ने इसे मारकर बाला की अंगूठियाँ इसे पहनाई होगी। तो आखिर में मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि बाला खातून मरी नहीं है, और बिल्कुल उसी तरह की कहानी हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह दरिलिश अर्तगल गाजी की सीज़न 4 में अर्तगल गाजी के साथ हुआ था, यानी उसे भी इसी तरह जलाया गया था। यानी जलाया तो किसी और को था, लेकिन कबीली वालों को ये मालूम नहीं था। अब सेम यही कुछ कुरैश उस्मान में भी होने जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए साथ में हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।